प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह सबसे कोटा यूट्यूब चैनल पर आप सबको हम स्वागत करते हैं। यह सबसे कोटा यूट्यूब चैनल्स आप सब सब्सक्राइब करें, शेयर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करेंगे। परमेश्वर के वचन में आइए हम चलते हैं। आज का हमारा वचन का जो विषय है, जगत के अंत कब होगा। जगत के अंत कब होगा। हम सब ये दुनिया में रहते हैं। ये दुनिया में रहते वक्त हमारे मन में एक छोटा सा सवाल आया होगा। ये दुनिया में, इस संसार में हमारा जन्म हुआ, हमारा पढ़ाई सब हुआ, हमारे परिवार हुआ, हमारा माता पिता है, हमारे परिवार हैं, हमारा समाज के हैं, हमारा राज्य है, इस दुनिया में सब कुछ है। लेकिन हमारे मन में एक सवाल हमेशा उठता है कि ये जगत के अंत कब होगा। कब होगा ये जगत के अंत, दुनिया के अंत कब होगा, उसका चिन्ह क्या होगा। आइए हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में क्या कहा। उसके लिए हम निकालेंगे मत्ती सुसमाचार की किताब 24वीं अध्याय का 5वीं वचन से लेकर 14 वचन तक प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझा रहा है। ये चरित्र जब हम पढ़ते हैं, इस सवाल दुनिया की जगत के अंत कब होगा करके ये सवाल जो है यीशु मसीह के चेलों की मन में हुआ। क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के बारे में, मन फिराने के विषय के बारे में यीशु मसीह प्रचार किया करते थे। तो चेलों ने यीशु मसीह का प्रचार सुनता था। यीशु मसीह ने एक बार बोला, पिता के पास मैं जाऊंगा, मैं जाने के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। तो यीशु मसीह इस संसार में आकर, जन्म होकर, मृत्यु के बाद तीसरा दिन जी उठकर पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं। उस यीशु मसीह दोबारा आएगा। तो तेरे आने का, यीशु मसीह का दोबारा आगमन और जगत के अंदर एक मुख्य विषय है। आज हम ये संसार में जो रहते हैं, क्या ये संसार, ये जगत एक दिन इसका अंत होगा। तो आइए हम 24वीं अध्याय का 3रा वचन में हम जाएंगे कि जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी। चेलों की मन में ये बात कई दिनों से यीशु मसीह से पूछने के लिए हमें सवाल उठ रहा था। सारे चेलों ने एक साथ मिलकर, एक चेले नहीं है, सारे चेलों ने यीशु मसीह की, सारे चेलों ने मिलकर एक सवाल हमें यीशु मसीह से पूछ रहा है। ये कांध में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। हमें मालूम है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय का 16 वचन, हम सभी लोग उस वचन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा। ये जगत का लोग प्रभु के पास आए, जगत का लोग मन फिराए, लेकिन एक दिन ये जगत के अंत होगा। तो कई दिनों से चेलों की मन में सवाल आया। तो चेलों ने विचार किया, आइए हम चलते हैं यीशु के पास, अपना गुरु के पास चलते हैं।
जहां जहां पर विश्व चलते हैं, जहां जहां पर चमत्कार करते हैं, जहां जहां पर वचन की प्रचार करते हैं, वहां पर ये चेले जाते थे। तो एक दिन चेलों ने पूछा क्या होगा? मुझे सुनने वाला मेरे विश्वासी लोग हो, क्या ये सवाल आपके मन में होता है? मेरे परमेश्वर की वचन मेरे द्वारा सुनने वाला परमेश्वर की दास हो, ये संसार में रहने वाले सारे लोग हो, क्या आपके मन में सवाल उठता है कि जगत के अंत कब होगा? संसार में रहकर सांसारिक जीवन बिताने वाला आप सभी जो लोग हैं संसारिक जीवन बिताते, आप सुने कि एक दिन ये जगत की अंत होने वाला है। कुछ लोग परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पण करा, कुछ लोग अपने जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में दे दिया, लेकिन अभी भी ये दुनिया में सांसारिक तौर पर जीवन बिताने वाला कोई भी सुन रहा है तो मैं आपको कहता हूं, हमेशा के लिए नहीं है हमारा जीवन। 70 और 80 साल में हमारा आयु ये संसार से खत्म हो जाता है। हम मिट्टी से बनाए गए हैं, इसलिए यीशु मसीह की चेलों की मन में ये विचार आया। सारे चेलों ने एक साथ होकर पूछा, पतरस ने बोला होगा याकूब से, याकूब ने बोला होगा यूहन्ना से, सारे चेलों ने कहा अरे हम इसका जवाब तो यीशु मसीह के पास तो होगा। मैं आपको कहता हूं दुनिया की अंत कब होगा यह सवाल केवल परमेश्वर के हाथ में है, यह सवाल केवल परमेश्वर के पास में है, यह सवाल की उत्तर देना परमेश्वर है। मैं फिर से आपसे कहता हूं दुनिया की अंत कब होगा ये सवाल की जवाब परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के पास में है, परमेश्वर ही दे सकता है। कोई भी मनुष्य इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी ज्ञानी, कोई भी बुद्धिमान ये दुनिया में बता नहीं सकता, केवल कि परमेश्वर के पास इसका जवाब है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मत्ती सुसमाचार में 24वें अध्याय में आइए हम वहां पर चलते हैं कि जगत की तेरे आने का और जगत का अंत, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। उस सवाल की जवाब यीशु ने दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया। आज लोग पूछते हैं आपस में क्या ये दुनिया खत्म होगा, क्या ये दुनिया समाप्त होगा? हाँ, निश्चय ये दुनिया के अंत है, जगत के अंत जरूर होगा। क्या है उसका चिन्ह? सबसे पहले लिखा है, आज हम 3 प्रकार की अंतिम दिनों के बारे में विचार करेंगे। सबसे पहले जगत की अंत क्या होगा, संसार की जगत की अंत, उसके विषय में हम विचार करेंगे। परमेश्वर ने मेरे मन में दिया उस विचार को हम आपसे शेयर करेंगे। नंबर 2, मनुष्य की जीवन और अंतिम दिनों में क्या क्या बात होता है। नंबर 3, कलीसियाओं में अंतिम दिनों में क्या बात होता है। सबसे पहले आइए हम चलते हैं कि जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो। कई लोग कोई तुम्हें ना बरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को बरमाएंगे। कई लोगों ने कहा, कुछ झूठे लोगों ने कहा 2000 में दुनिया समाप्त हो जाएगा। हमें आजकल भी कई लोग कहता है दुनिया समाप्त हो जाएगा, लेकिन दुनिया कब समाप्त होगा हमें ये परमेश्वर बताता है, एक दिन समाप्त होगा। लेकिन उसका चिन्ह क्या है, जगत के अंत का चिन्ह क्या है? सबसे पहले कहते हैं सावधान रहो। इसके विषय में बड़े बड़े चर्चा होंगे, इसके विषय में बड़े बड़े लोग बोलेंगे कि क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे कि जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को बरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जगह जगह राज्य राज्य की सीमाएं में लड़ाइयां होती है।
राज्य राज्य में आपस में लड़ाई होती है। हम माध्यम के द्वारा, टीवी के द्वारा, न्यूज के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा हम सुनते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे लिखा है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना। प्रत्येक विश्वासी लोगों से परमेश्वर की अगुवाई यही है कि हमें नहीं घबराना है, हमें नहीं घबराना है, हमें नहीं घबराना है। परंतु उस समय अंत ना होगा। लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। अभी नहीं है अंध होने के लिए और भी समय है, क्योंकि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। एक राज्य के विरोध में आएगा, एक राज्य के विरोध में युद्ध की प्लानिंग बनाएंगे, लड़ाइयां करेंगे, कई लोग मारा जाएगा। इसी प्रकार और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। कई जगहों पर खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। एक समय ऐसा आया था, एक समय अकाल पड़ा, तब ऐसे आया था कि खाने के लिए भोजन नहीं है। ऐसे दिन आने वाला है, अकाल पड़ेंगे, महा अकाल पड़ेंगे। ये यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से। भूकंप होंगे। आपको मालूम है कई जहां पर पहले भी भूकंप हो चुका है और आने वाले दिनों में भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सारी बातों की अगर हम देखते हुए आजकल दुनिया में क्या क्या घटनाएं होता है, ये सारे यीशु मसीह की आगमन की लक्षण है। दुनिया की जगत की अंध होने का लक्षण है। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। पहले समान प्रेम परिवार में, पहले समान प्रेम आपस में, पहले समान प्रेम आम दुनिया में नहीं देख पाते हैं, बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होते हैं। आजकल मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, सावधान हो। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मसीही लोगों में आपस में, प्रभु की लोग आपस में, प्रभु की दास लोग, पासवान लोग आपस में, विश्वासी लोग आपस में, हमें आजकल प्रेम में हमें ठंडा पड़ जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया आपस में प्रेम करो, एक दूसरों के विरोध में ना हो। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। अकाल पड़ेंगे, बीमारियां आएंगे, महामारी आएंगे, तब अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। मुझे सुनने वाले मेरे प्यार, प्रभु की लोग, परमेश्वर की दासों, परमेश्वर की बच्चों कि ये दुनिया में जगत के अंत होने वाला है। क्या आपने मन फिराया? क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? क्या आप प्रभु को आपने अपने जीवन को समर्पण किया? तात्कालिक खुशी के लिए, दुनिया की जगत की खुशी के लिए, हमें जगत की आनंद के लिए अपने जीवन को अपने समर्पण किया है? क्या वास्तव में यह दुनिया समाप्त होने के बाद एक स्वर्ग राज्य परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया, क्या वहां पर आप जाने के लिए अपने आप को समर्पण किया है? प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप ये सवाल आपसे आप पूछिएगा। मत्ती 24वें अध्याय के 14 वचन में लिखा है, और राज्य का ये सुसमाचार, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। दुनिया में कितने राज्य हैं, वो दुनिया की कितने राज्य, वो सारे राज्यों में यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा।
दुनिया में, राज्यों में, गांवों में, विलेजों में, शहरों में, हमें पूरे दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। तब अंत आ जाएगा, तब अंत आ जाएगा। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, यह संदेश आपके लिए है, हमें यह संदेश आपकी जीवन के लिए है कि प्रेज़ द लॉर्ड, तब दुनिया के अंत होगा, तब अंत आ जाएगा। इसलिए यह वचन सुनने वाला मेरे प्यारों, अपने आप को, अपने जीवन को समर्पण करें। तो जगत के अंत के बारे में हमने सुना, तो अंतिम दिनों में मनुष्य के जीवन में क्या क्या बातें होती हैं, प्रभु की अंतिम दिनों में हमारे मनुष्यों के जीवन में क्या होती है। दूसरा तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय का पहली आयत में लिखा है, पर यह स्मरण रहे कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आने वाला है। यह समय जो चल रहा है कठिन समय है, क्योंकि अंतिम दिनों में मनुष्यों के जीवन में क्या बदलाव आता है। जगत की अंतिम के इस समय में मनुष्यों के जीवन में क्या बदलाव आता है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, आजकल मनुष्यों के बारे में अगर हम देखे जाएंगे तो स्वार्थी बन जाते हैं। मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरा पेट। आज अनेक लोग भूख में है, अनेक लोग आज प्यासे में है, दूसरों के बारे में हमारे विचार नहीं है। लोभी, डींग मार, कई लोग डींग मारते हैं, अभिमानी, एक दूसरे को निंदा करने वाला निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र। आजकल बुढ़ापा हो गया, हम माता पिताओं को उनकी बुजुर्ग की हालत में कुछ बच्चे लोग नहीं देखते हैं। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित। अंतिम दिनों में मनुष्यों में दया नहीं है, दया रहित। अंतिम दिनों में मनुष्यों में क्षमा रहित। इस पत्रस से यीशु मसीह ने बोला 7 बार नहीं, 7 गुना 7 यानी 70 बार हमें, यानी आप दूसरों को क्षमा करना है। उसका मतलब यही है कि क्षमा, हमें क्षमा, हमेशा क्षमा करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल लोगों के बारे में अगर हम देखे जाते हैं, क्षमा रहित, छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए हमें, छोटी छोटी बातों को गुस्सा करके हमें बड़े बड़े लड़ाइयां झगड़े हो जाते हैं। परिवारों में भी देखे जाए, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, एक दूसरे को हम दोष लगाते रहते हैं, असंयमी, कठोर, भले की बैरी, विश्वासघाती। विश्वास अंतिम दिनों में कम होते जा रहा है प्रभु के लोगों में। ढीठ, घमंड करने वाले लोग, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास की छागने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे। अंतिम दिनों में क्या होगा, भक्ति की वेश धरेंगे कि लोग कहेंगे अपने आप में प्रेयर करने वाला हूं, प्रार्थना करने वाला हूं, भक्ति का वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, अंतिम दिनों में मनुष्यों के जीवन में ये घटनाएं आने वाला है, इसमें से बचे रहो। तो अंतिम दिनों में जगत की अंतिम में क्या होगा, जगत के अंत की चिन्ह क्या होगा हमने सुना। मनुष्यों के जीवन में क्या होने वाला है, उस बातों को हमने, अंतिम दिनों में मनुष्य के जीवन की क्या बदलावट आता है हमने वो भी सुना। नंबर 3, कलीसियाओं में अंतिम दिनों में क्या होने वाला है वो भी हम सुनेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 17 वचन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 17 वचन।
परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा। जगत की अंतिम दिनों में क्या हुआ हमने अभी पढ़ा। जगत की अंतिम दिनों में मनुष्यों के जीवन में अंतिम क्या बदलाव आएगा हमने पढ़ा। परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह की कलीसिया, वो कलीसिया में अंत के दिनों में क्या होगा। मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा। मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। जो परमेश्वर की कहने मानता है, जो पवित्र आत्मा का दीन में रहना चाहता है, जो पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, कि उनकी जीवन में अंतिम दिनों में अपने आत्मा को उंडेलेगा। तो और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी। तुम्हारा जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे। वरन में अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत का काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लघु और आग और दुआएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन में आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लघु सा हो जाएगा। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार 24 में यीशु मसीह के चेलों ने एक सवाल पूछा, तेरे आने का जगत की अंत का क्या चिन्ह होगा। क्या विचार करते हैं हम, हमारे मन में क्या विचार आते हैं। क्या हमेशा ये दुनिया में हम रहेंगे। क्या हमेशा ये दुनिया में हम रहेंगे। एक दिन ये संसार छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। ये दुनिया की आनंद लेने वाले मेरे प्यारों, अनेक लोग दुनिया की आनंद में जीवन बिता रहा है। सावधान, यीशु मसीह ने कहा सावधान, एक दिन दुनिया की अंत होने वाला है। अपना जीवन प्रभु के लिए दो, अपनी मर्जी के अनुसार जीवन बिताने के लिए नहीं है। ये दुनिया की अंत होगा होगा होगा। आने वाले दिनों में दुनिया की अंत की कई चिन्ह ये दुनिया में होने वाला है। मैं जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया करता था, 2022 समाप्त होने से पहले परमेश्वर ने मुझे एक भविष्यवाणी ऐसे दिया कि दुनिया की 7 प्रसिद्ध राज्यों में, दुनिया की जाने माने वाले 7 राज्यों में अकाल होने वाला है। 2022 समाप्त होने से पहले ये घटनाएं होगा। दुनिया की 7 राज्यों में एक एक करके राज्यों में अकाल पड़ेगा। खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा। ऐसे अंतिम दिनों में आने वाला है। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, पिछले 2 साल पहले कोरोना महामारी आया। अनेक लोग इस संसार से चले गए। जगह जगह युद्ध, जगह जगह लड़ाइयां, हमें जगह जगह अकाल बीमारियां फैलते जा रहा है। क्या चिन्ह हमें नजर आ रहा है। ये दुनिया में क्या हम हमेशा स्थिर रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की लोगों, आपकी जीवन को बदलो। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की लोग आपकी जिंदगी की बदलो। बॉलीवुड एक्टर से कई लोग, उसमें से 3 एक्टर लोग अंतिम दिनों की समय हमें दिनों से पहले जीवित खुदावंद परमेश्वर को ग्रहण करके पवित्र जीवन के लिए अपने जिंदगी को समर्पण करेंगे। ये सारे भविष्यवाणी हम परमेश्वर में देता है। दुनिया में आनंद लेने के लिए नहीं है, संसारिक जीवन बिताने के लिए नहीं है, संसारिक जीवन के अनुसार अपना मन मर्जी के अनुसार जीवन बिताने के लिए नहीं है। अंतिम दिनों में क्या चिन्ह होने वाला है।
वहां हम पढ़ते हैं मत्ती 26वें अध्याय का 3रा वचन। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये दुनिया की अंत होने वाला है, ये संसार के अंत होने वाला है। संसार के अंत होने वाले जवानों, सुनने वाला बड़ों हो, आमें छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी परमेश्वर की आम इस न्याय से बच नहीं सकता। अपना पापों को अंगीकार करो, अपने पापों को मान लो। क्या रखा है ये संसार के जीवन में, क्या रखा है संसार के सुख विलास में, क्या रखा है। आप शराब पीने से आपको क्या मिलेगा, नशीले पदार्थ इस्तेमाल करने से आपको क्या मिलेगा, परिवार में लड़ाई झगड़े करने से आपको क्या मिलेगा। आमें हालेलुया। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। मुझे सुनने वालों मेरे प्यारों मसीही लोगों, आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। परमेश्वर की दासों, आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। यूट्यूब में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। अंतिम दिनों आ गया है। आमें अपने आप को तैयार हो जाओ। आमें अगर हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन में छूट जाएगा तो जो कुछ हमने प्रयत्न किया, जो कुछ हमने प्रार्थना किया, हमें प्रेज़ लॉ कोई लाभ नहीं होगा। ये दुनिया में रहने वाला छोटे से लेकर बड़े तक सारे लोगों के लिए ये संदेश है कि अब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर की इस पुत्र यीशु मसीह की आगमन ये जगत की अंत होगा। संसार की खुशियां, धन दौलत, बड़े बड़े मंजिले, मकाने, बड़े बड़े गाड़ियां फल भर की है, ये दुनिया के अंत हो जाएगा। सब यहां रह जाएगा, कोई भी कुछ भी लेकर के नहीं जाएगा। जब हमें ये दुनिया में कुछ भी लेके नहीं आया, वैसे हम कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। लेकिन अपना आत्मा को नष्ट करेगा तो क्या लाभ होगा। दुनिया में आपके पास पैसा है, धन दौलत है, बड़े बड़े मकान है, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की बैंक बैलेंस है, लेकिन जीवन की पुस्तक में आपका नाम नहीं है तो आप यीशु मसीह की आगमन पर छूट जाएगा, यह काम छोड़ा जाएगा। सुनिए, ये लड़ने का वक्त नहीं। जगत की अंत होगा, जगत की अंत होगा, वो होना अवश्य है। संसार की एक एक घटनाएं हमें यही सूचित करते हैं कि जगत की अंत होगा। नाश में नशीले पदार्थ इस्तेमाल करने वाले जवानों, हमें नशीले पदार्थों की जो एडिक्शन में बना हुआ, लड़ाई झगड़ों में, जो मानसिक तनाव में, पाप में डूबे हुए मेरे प्यारों, जगत की अंत होगा। मैं परमेश्वर की दास, मेरे मन में यही विचार आया, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के चेलों ने कहा कब होगा जगत के अंत। क्या आपका मन में विचार है आज अभी यीशु मसीह आएगा तो तुरगी फूकेगा तो बादलों पर कितने लोग उठा लिए जाएंगे। हमें यह संसार के जीवन हमें नहीं चाहिए। हमें हमारे लिए एक स्वर्ग राज्य है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग राज्य तैयार किया है। उस स्वर्ग राज्य में जाना है। कोई भी मनुष्य, छोटा बड़ा,